एक ख्वाब का आगाज अरमान स्टेज पर खड़ा था, हाथ में अवार्ड की ट्रॉफी पकड़े हुए। हेल में लोगों की तालियों की आवाज गूंज रही थी। इस लम्हे में वो जान चुका होगा था कि उसने क्या हासिल किया है। एक छोटे से गांव का लड़का जो महज एक ख्वाब देखता था, आज एक आलमी सतह पर कामयाब कारोबारी शख्सियत बन चुका था। अवार्ड की ट्रॉफी से ज्यादा उसके लिए यह लम्हा एक अजीम मकसद की तकमील था। आपका नाम इस बात से नहीं मुतयन होता जो आप हासिल करते हैं, बल्कि इस बात से होता है जो आप हैं दूसरों की जिंदगियों में तब्दीली लाते हैं। इरमान की जिंदगी ने उस कौल को हकीकत का रूप दे दिया था। इरमान एक छोटे गांव में पैदा हुआ जहां जिंदगी की हर रोज होती है कि जदोजहद एक हकीकत थी और जहां तालीम और तरक्की के मौके कम थे। इसके वालिद जमील एक किसान थे और उसकी वालदा मरियम जो घर के कामों में मदद करती थी, अपने बच्चों की बेहतर जिंदगी के लिए मेहनत कर रही थी। गांव की जिंदगी तंग थी, जहां गंदे रास्ते, बोसीदा घरों और गुर्बत का सामना था, लेकिन उसके बावजूद वहां मोहब्बत और इत्तेहाद की कमी नहीं थी। अरमान ने बचपन ही से एक नया ख्वाब देखना शुरू किया। वो जब गांव की खीतों के किनारे खड़ा होता और दूर शहर की रोशनियां देखता तो दिल में एक ख्वाहिश जागती कि वो भी एक दिन इन रोशन रास्तों पर चल सकेगा। उसने अपने वालिदीन से हमेशा यही सीखा कि अगर इंसान मेहनत करे तो दुनिया की कोई ताकत उसे कामयाबी से रोक नहीं सकती। इरमान का ख्वाब कभी भी हकीकत से मुख्तलिफ नहीं था, लेकिन जिंदगी ने उसे एक और इम्तिहान में डाला। 16 साल की उम्र में उसके गांव में एक शदीद खशक साली आई जिसने उसकी वालदा के खेतों को तबाह कर दिया। उसके वालिद की जमीनों से फसलें उगना बंद हो गईं और कर्जों का बोझ बढ़ गया। यह पहली बार था जब अरमान ने अपनी हकीकत को अपनी आंखों से देखा। उसकी तालीम का ख्वाब अब एक तरफ हो गया और उसके लिए रोजाना की फैक्ट्री के काम में मसरूफ होना जरूरी हो गया। फैक्ट्री में काम करना, जहां सख्त मेहनत और कम इजरत थी, अरमान के लिए एक नया चैलेंज था। लेकिन उसके जहन में हमेशा एक बात होती है कि वो अपने अरमान को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। गर्दिश करती रही, ये वक्त आर्जी है, मैं एक दिन अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलूंगा। अरमान की जिंदगी में उस वक्त की सबसे बड़ी तब्दीली उसने एक दिन फैक्ट्री में काम करते हुए 2 बुजुर्ग वर्करों से सुनी। उन्होंने उसे एक स्कॉलरशिप के बारे में बताया जो मेहनती और बासलाहियत तलबा के लिए थी। अरमान ने फौरन उस पर तहकीक शुरू की और अपने ख्वाबों की समत में एक और कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही स्कॉलरशिप के नताइज का ऐलान हुआ, अरमान की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसका नाम फहरिस्त में था। उस लम्हे ने उसे अपनी मेहनत का थमर चुखने का मौका दिया। अब वो गांव छोड़कर शहर में ऐली तालीम हासिल करने के लिए रवाना होने वाला था। शहर की जिंदगी, जिसका इरमान ने हमेशा तसव्वुर किया था, अब उसके लिए एक हकीकत बन चुकी थी। बुलंद इमारतें, मसरूफ सड़कें और लोगों की एक नई दुनिया जिसमें अरमान ने अपने लिए जगह बनानी थी। शहर में आने के बाद अरमान को नए चैलेंजेस का सामना था। वो अपने लिबास और लहजे की वजह से दूसरे तलबा से मुख्तलिफ महसूस करता था। यूनिवर्सिटी में उसे कई बार मजाक का सामना करना पड़ा। कुछ अमीर तलबा ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, तुम यहाँ कैसे आए? क्या ये तुम्हारा हादिसा है या किसी की है मदद से? अरमान का दिल टूटा, लेकिन उसने खुद को उस पर गुस्सा करने की बजाय अपने मकसद के लिए मजीद मेहनत करने की तरगीब दी। उसकी वालदा का कहा हुआ एक कौल उसके जहन में गूंज रहा था, उनकी बातों से मत रखो, खुद को साबित करो। यूनिवर्सिटी में अरमान का तालीमी सफ़र बेहतरीन रहा, लेकिन उसका दिमाग हमेशा नए ख्यालात से भरा रहता था। वो अपने गांव के किसानों के लिए एक ऐप बनाना चाहता था जो मौसम की पेशगोई करे और फसलों की हिफाजत के लिए रहनुमाई फराहम करे। अरमान ने दिन रात मेहनत की और अपनी ऐप को कौमी मुकाबले में पेश किया। उसकी ऐप ने कामयाबी हासिल की और वह किसानों का इनकलाबी के तौर पर मीडिया में उभरा। उस कामयाबी ने अरमान को मज़ीद मौक़े फराहम किए और उसने अपनी कंपनी कायम की। अरमान ने अपनी कंपनी शुरू की और उसकी ऐप हज़ारों किसानों तक पहुंची, जिन्होंने उसे अपने काम में मदद के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन इस सफ़र में उसे कई मुश्किलात का सामना था। ऐप के क्रैश होने से लेकर सरमायाकारों के पीछे हटने तक अरमान को कारोबार चलाने में कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। उसने हर नाकामी से कुछ सीखा और अपने अज़्म को मज़ीद पुख्ता किया। उसके लिए ये सब कुछ एक सबक था कि हर नाकामी से कुछ सीखा और अपने अज़्म को मज़ीद पुख्ता किया। उसके लिए ये सब कुछ एक सबक था कि हर नाकामी से कुछ सीखा और
उसके लिए ये सब कुछ एक सबक था कि हर नाकामी से कुछ सीखा और अपने अज़्म को मज़ीद पुख्ता किया। उसके लिए ये सब कुछ एक सबक था कि हर नाकामी से कुछ सीखा और अपने अज़्म को मज़ीद पुख्ता किया। उसके लिए ये सब कुछ एक सबक था कि हर नाकामी से कुछ सीखा और अपने अज़्म को मज़ीद पुख्ता किया। उसके लिए ये सब कुछ एक सबक था कि कामयाबी के पीछे एक न ख़त्म होने वाली मेहनत और इज़्म की ज़रूरत होती है। जब अरमान की ज़िंदगी कामयाबी की तरफ बढ़ रही थी, उसके वालिद की सेहत ख़राब होने लगी। उसे गांव वापस जाना पड़ा ताकि वो अपने वालिद की देखभाल कर सके। ये वक्त अरमान के लिए इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि उसका ख्वाब और उसकी ज़ाती ज़िंदगी दोनों एक ही वक्त में चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। इस दौरान उसके वालिद ने उसे कहा, तुमने जो कुछ भी हासिल किया है वो तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, लेकिन सबसे अहम बात है कि तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। ये है कि ख़ानदान को न भूलो। इस वक्त अरमान ने फैसला किया कि वो अपनी कंपनी में एक टीम तश्कील देगा ताकि वो अपने वालिद की देखभाल कर सके और कारोबार की कामयाबी में तवाज़ुन पैदा कर सके। ये फैसला उसके लिए नहायत मुश्किल था, लेकिन उसने सीखा कि कामयाबी का मतलब सिर्फ ज़ाती फलाह नहीं होता, बल्कि ये अपने ख़ानदान और हमवतनानों के लिए भी होता है। जिम्मेदारियों को भी अहमियत देने का है। आज अरमान की कंपनी लाखों किसानों की ज़िंदगी बदल रही है। उसकी कहानी ये सिखाती है कि अगर हम मेहनत करें और मुश्किलात का सामना करें तो अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। अरमान का पैगाम है, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। देखने का शुक्रिया और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट स्टोरी है।